हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द इनइक्वालिटी पार्ट। हमने यहाँ पे इर्रेशनल इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम और क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और समझेंगे कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इन टाइप के क्वेश्चंस को, और कैसे क्या क्या कंडीशन लगा के सॉल्व करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पे इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 माइनस 3x। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या करें? सबसे पहली चीज डोमेन सेट करते हैं, मतलब 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहला काम यही करेंगे, 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे हमारा डोमेन सेट हो जाएगा। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन लिया सो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो यहां से हमको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 4। ये हमारे पास इंटरवल आ गया डोमेन का कि x की वैल्यू माइनस 2 से 4 के बीच में ही होनी चाहिए। इस बीच में क्या वैल्यू होगी ये हम आगे देखेंगे, पर x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। ये हमने डोमेन सेट कर दिया। राइट, अब इसमें हमको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि ये चीज तो पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहां से हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन 6 माइनस 3x जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज तो पॉजिटिव है लेकिन ये जो है स्क्वायर रूट ये ग्रेटर देन है 6 माइनस 3x से। तो 6 माइनस 3x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव रहा तो भी ये चीज ग्रेटर होगी, पॉजिटिव रहा तो भी पॉसिबल है कि ये चीज ग्रेटर हो। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको दो कंडीशंस लेके, दो केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमको फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम यहां पे फर्स्ट केस की बात करें, लेट से हम ले लेते हैं कि x लेस देन या x ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं लेट से हम। राइट, तो अगर हम x ग्रेटर देन 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x अगर ग्रेटर देन 2 है तो हमारे पास जो RHS साइड है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने x 2 से बड़ा ले लिया, लेट से 3 ले लिया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये कंडीशन तो भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग हियर इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म से क्या होगी? बड़ी होगी। राइट, तो x अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी? कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा जिसमें हम x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, मतलब हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। और अगर x ग्रेटर देन 2 है और अगर उस कंडीशन को इसके साथ हम इसके साथ अगर मिला देते हैं कि x ग्रेटर देन 2 लिया है फॉर नेगेटिव और इसके साथ मिला देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि x की रेंज क्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे x ग्रेटर देन 2 है लेकिन x माइनस 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को मर्ज कर देते हैं, राइट, दोनों कंडीशंस का क्या ले लेते हैं? इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 टू 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा फॉर केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव है, सो x बिलोंग्स टू 2 टू 4। अब सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या है कि हम सेकंड केस लेते हैं व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 के या तो बराबर है या छोटा है, क्योंकि उस केस में क्या होगा? ये चीज या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। और उस केस में हम दोनों साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज 0 है या पॉजिटिव है और ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं।
राइट। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, और अगर हमने यहां पे स्क्वायर किया 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x, राइट। यही मिल जाएगा हमको 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x, राइट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो हमको मिल जाएगा 0 ग्रेटर देन, यहां पे x माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो बन गया 10x स्क्वायर, ये उधर चला गया माइनस 38x, ये उधर चला गया प्लस 28, राइट। और अगर अब हम पूरे को लेट से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 5x स्क्वायर इधर माइनस 19x प्लस 14, राइट। तो यहां पे आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14x प्लस 14 लेस देन 0, 5x कॉमन ले लिया तो इधर आ गया x माइनस 1 माइनस 14 x माइनस 1 लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 14/5, ये हमारे पास आ जाएगा कि x क्या होगा बिलोंग्स टू 1 to 14/5। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको ये मिला, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको यहां पे सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे x 1 से 14/5 के तक होना चाहिए, यहां पे x 2 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। दोनों को मर्ज कर दिया, इंटरसेक्शन ले लिया तो हमको क्या मिल गया x बिलोंग्स टू 1 to 2, राइट। और अब दोनों कंडीशंस का हम क्या ले लेंगे यूनियन ले लेंगे। यहां पे हमको मिला था x बिलोंग्स टू 2 to 4, यहां पे मिल रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 2, 2 इंक्लूड हो गया यहां पे, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 4, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें हमने यहां पे 4 को इंक्लूड किया है, 2 यहां इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 यहां इंक्लूड है, यूनियन ले रहे हैं तो 1 to 4 विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर होगा, चेक भी कर सकते हैं 1 to 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रखना है कंडीशंस का कि ये चीज हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, राइट। कर लीजिए इसको नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और यहां पे क्या दिया है रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, राइट। ये हमको दिया है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली चीज अगर हम यहां पे डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा हमारा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x है तो वो चीज क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने डोमेन सेट कर दिया। और एक और चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि रूट एक्स माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2, सो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 4। ये चीज हमको और ध्यान रखनी है कि x पहली चीज 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 4 के इक्वल नहीं होगा 0 से बड़ा अगर हम ले रहे हैं तो, राइट। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब आगे क्या करें, अब आगे हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, RHS को LHS में लेके LCM लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको अपने आप दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रूट एक्स माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। LCM ले लेते हैं। व्हाट विल बी द LCM? LCM विल बी रूट एक्स माइनस 2, और ये वाली टर्म जो है रूट एक्स माइनस 2 ये रूट एक्स और माइनस 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो हमको मिलेगा x माइनस 2 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स एंड देन माइनस 3 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हमको मिलेगा x माइनस 5 रूट x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और अब अगर हम ऑब्जर्व करें न्यूमरेटर पार्ट को तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 4, राइट। तो यहां से हम एक क्वाड्रेटिक
दिखने लग जाएगी और उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4√x माइनस √x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और अब कॉमन ले लेते हैं, √x कॉमन ले लिया तो ये हो गया √x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, सो √x माइनस 4 डिवाइडेड बाय √x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने √x माइनस 4 कॉमन ले लिया और इधर मिल गया √x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। तो अब देखें तो ये एक तरीके से रैशनल इनइक्वालिटी बन गई। तो यहां पे हम नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 1 2 4, ये पॉइंट्स है, राइट। और इसमें लेस देन इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां पे हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे क्रिटिकल पॉइंट में, लेकिन 1 और 4 को कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, राइट। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे। और ये √x के लिए है, राइट। तो ये प्लस माइनस और हमारा इसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 to 4, ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। पर ये x के लिए नहीं होगा, ये √x के लिए होगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली √x भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे हमको जो प्रॉपर सॉल्यूशन सेट है दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा √x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to 4, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और इसको क्योंकि ये √x के लिए है, x के लिए चाहिए, स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 4 to 16 एंड दिस विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 4 to 16, राइट। x 4 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, चेक भी कर सकते हैं, 0 to 1 यूनियन 4 to 16। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉपरली अच्छे से समझदारी से करना है। आप चाहें तो √x को कोई डिफरेंट वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। लेट से आपने √x को t ले लिया, राइट। तो ये कंडीशन जो √x के लिए है वही t के लिए एप्लीकेबल होगी और अकॉर्डिंगली फिर हम t के लिए कर लेंगे और फाइनली आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, राइट। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन, और यहां पे क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमको बोला है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x जो है वो 1 से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन सेट करेंगे। ऑब्वियसली डोमेन क्या होगा, सबसे पहली चीज x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आ जाएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहां से मिल जाएगा x लेस देन इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। सो 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां से हमको डोमेन सेट हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 6 to 10, ये हमारा डोमेन सेट हो गया इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग, राइट। अब आगे क्या करें इसको, सबसे पहली चीज एक चीज हमको और समझनी है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 है एंड ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x है, इनका डिफरेंस जो है 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब डिफरेंस पॉजिटिव है। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x, क्योंकि इनका डिफरेंस पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये टर्म इससे बड़ी होगी, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस x तो पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, पर ये वाली टर्म इससे बड़ी है।
और दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस 6 ग्रेटर देन 10 माइनस एक्स, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे सो 2x ग्रेटर देन 16, सो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8, राइट। तो ये एक कंडीशन हमको और मिल गई। यहां से पता चल रहा है कि x 6 to 10 के बीच में होना चाहिए, बोथ इंक्लूसिव। यहां से पता चल रहा है कि x जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? लेट्स से 1 को इधर ले लिया, इस टर्म को उधर ले लिया और अकॉर्डिंगली स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है, राइट। और ये वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 1 वो इसके बराबर या ग्रेटर देन है, तो ऑब्वियसली ये टर्म भी पॉजिटिव होगी। LHS RHS दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो हमको मिलेगा x माइनस 6 प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस एक्स, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और इधर आ गया माइनस 5 एंड 10 भी इधर आ गया माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6, ये हमको मिल गया। इधर से मिल जाएगा 2x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6, राइट। स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये टर्म इसके बराबर है या ग्रेटर देन है, तो स्क्वायर कर दिया तो आ गया 4x स्क्वायर प्लस 225 माइनस 15 टू 30 60x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 6, ये हमको मिल गया। अब इसको ओपन करके हम सारी टर्म्स को LHS साइड में ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा 4x स्क्वायर, राइट। अब यहां पे माइनस 4x इधर आएगा तो वो भी प्लस 4x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो डेट विल बिकम माइनस 64x, राइट। इधर है 225, इधर है माइनस 24, इधर आ गया तो ये बन गया हमारे पास 24 ऐड हो गया, तो इधर से मिल जाएगा प्लस 249 और यहां से मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज हमको आ जाएगी। अब यहां से क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 64 का स्क्वायर, राइट। तो 64 का स्क्वायर ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 249 4ac, राइट। ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 4, ये हमको मिल गया, राइट। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां पे ये हमारे पास है 4 स्क्वायर इंटू 249। अब अगर हम देखें यहां पे तो कुछ कॉमन आ सकता है, ऑब्वियसली यहां से भी 4 स्क्वायर मिलेगा, यहां पे 4 स्क्वायर है, इसी कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 4 आ जाएगा, ये 64 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ, यहां क्या बचेगा? अगर 64 इंटू 64 में से 4 और 4 कॉमन ले लिया तो 16 इंटू 16 दैट इज 256 माइनस 249 मिल जाएगा अपॉन 8, ये आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 16 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो यहां से हमारे पास फैक्टर्स क्या मिल गए? वो मिल गए x माइनस 16 माइनस रूट 7 बाय 2 इंटू x माइनस 16 प्लस रूट 7 बाय 2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 16 माइनस रूट 7 बाय 2 यूनियन इधर आ जाएगा 16 प्लस रूट 7 बाय 2 टू इंफिनिटी। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। पर इसके अलावा भी हमारे पास कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? कि x जो है वो 6 to 10 के बीच में होना चाहिए और x जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो 8 से बड़ा होना चाहिए तो ऑब्वियसली ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि 16 माइनस रूट 7 बाय 2 करेंगे तो वैल्यू 8 से छोटी हो जाएगी, तो ये चीज तो हट गई।
यहां पे बचा 8 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये टर्म 8 से बड़ी है क्योंकि 16 प्लस रूट 7/2, 16/2 8 हो गया, उसमें एड ऑन हो रहा है रूट 7/2, तो 8 से बड़ी टर्म है। पर x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, अप टू 10 ही होनी चाहिए। तो इसलिए यहां से हमको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 16 प्लस रूट 7/2 टू 10। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको 6 to 10 बोला है, 8 से बड़ा बोला है, 8 से बड़ा है, और यहां पे वैल्यू चालू कहां से हो रही है, 16 प्लस रूट 7/2 टू इंफिनिटी, पर ये अप टू 10 ही होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, 16 प्लस रूट 7/2 कॉमा 10 बोथ इंक्लूसिव, दोनों वैल्यूज क्या है, इंक्लूसिव है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रॉपर्ली ध्यान से देखना है, कंडीशंस समझनी है और अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना है, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी है, मॉड ऑफ, अब यहां पे मॉड भी आ गया, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले डोमेन सेट करते हैं, और वो क्या होगा कि 4 माइनस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 हेयर, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लिया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिया। तो रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4 लेस देन 0, ये आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब लेस देन 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे क्यूब रूट ले लिया, यहां पे क्यूब ले लिया, एक ही बात है, राइट? तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको लिख सकते हैं x माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स लेस देन 0, ये मिल जाएगा, राइट? और इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व करें तो ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें इस पार्ट का, तो इस पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा दैट विल बी बी स्क्वायर इज क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16, ये आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहां पर देखें तो ये अब बन गया क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसका वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहां से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, और ये टोटल एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 0 है, जिसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 शुड बी लेस देन 0, इट मींस x शुड बी लेस देन क्यूब रूट ऑफ 4। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, डोमेन हो जाएगा यहां से, दैट इज x शुड बी लेस देन क्यूब रूट ऑफ 4, राइट? ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि न्यूमरेटर में मॉडुलस है तो ऑब्वियसली हम क्रिटिकल पॉइंट्स लेके करेंगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2, यहां से आएगा 0, तो हम नंबर लाइन पे ले लेते हैं पॉइंट्स, -2 0। फर्स्ट केस व्हेन x लेस देन -2, तो दोनों मॉडुलस नेगेटिव से खुलेंगे, तो ये होगा -x -2 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब, यही हमको मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस है, इधर मल्टीप्लाई किया, सो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो दोनों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पे ये कंडीशन हमारी कैंसिल आउट हो गई, यहां से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5, राइट? अब आते हैं सेकंड केस में, विच इज -2 to 0, ये सेकंड केस हो गया। सो सेकंड केस विल बी व्हेन x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 0। तो यहां पे जो फर्स्ट मॉडुलस है वो तो पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन सेकंड वाला नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, x + 2 + x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x³ एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको मिल जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x + 2, 2 कॉमन ले लिया, सो x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x³ एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि यहां से तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो अब हमको मेनली इसी के लिए चेक करना है कि x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहां से ये कंडीशन मिल गई, और यहां पे बोला है कि x -2 से 0 के बीच में होना चाहिए। यहां पे हमारे पास आ रहा है कि x -1 से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर लें तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0, राइट। ये हमको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन केस 2, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 0। और अब थर्ड केस पे आते हैं, एंड विच विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये थर्ड केस हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये तो हमेशा ही ट्रू रहेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, पर ग्रेटर देन 0 रहेगी। और ऐसा कब हो रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है तब ऐसा हो रहा है, राइट। इसका मतलब जब हम x 0 लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 लेने पे क्या हो रहा है, आप देख भी सकते हैं, 0 लेने पे 2/2 1 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए हमको ये जो मिल रहा है यहां पे 2/√4 - x³, ये हमेशा ट्रू हो रहा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हमेशा ट्रू हो रहा है। और क्योंकि ये हमेशा ट्रू हो रहा है तो ये पूरा सॉल्यूशन सेट हम ले सकते हैं यहां पे, एंड दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको यहां से सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन केस 3, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये हमने यहां से ले लिया क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन रूट के अंदर के लिए हमने एक कंडीशन लिखी थी कि x जो है वो √3/4 क्यूब रूट ऑफ 4 से छोटा होना चाहिए। यहां पे तो हमको मिल रहा है कि x -1 से 0 होना चाहिए, यहां पे मिल रहा है कि x 0 उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक डोमेन हमने जो सेट किया था वो था कि x क्यूब रूट ऑफ 4 से छोटा होना चाहिए। कंबाइन कर लेते हैं तीनों कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन x इज -1 to 0, -1 के इक्वल है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से तो हमको नहीं मिला, सेकंड कंडीशन से हमको ये मिल गया -1 to 0, ये हमने ले लिया, 0 को इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 को इंक्लूड कर दिया और ये वाला रीजन ले लिया, ये पूरा रीजन ले लिया, राइट। ये हमने पूरा रीजन कंसीडर कर लिया। लेकिन जो हमारा डोमेन था कि x शुड बी लेस देन क्यूब रूट ऑफ 4, उस चीज का ध्यान रखना है। लेट्स से यहां पर कहीं आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, इस चीज का ध्यान रखना है, तो लेस देन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, क्योंकि ये रीजन ऐसा है जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -1 to, अब क्यूब रूट ऑफ 4 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 को हम नहीं ले सकते क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा -1 to क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 नॉट इंक्लूसिव लेकिन -1 इंक्लूसिव रहेगा, राइट। और ये हम चेक कर सकते हैं -1 to क्यूब रूट ऑफ 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो अगर आप प्रॉपरली कंडीशंस लगा के सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x which satisfies the inequality, and the inequality is square root of x square plus 16x plus 64 should be greater than 20. सबसे पहले डोमेन की बात करें तो that should be x square plus 16x plus 64 should be greater than 0. ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? क्योंकि डोमेन की बात करें, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट के अंदर है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमको क्या मिलता है? x प्लस 8 का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमेशा रहेगा, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू ले ले, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, मतलब रूट के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है 20, और LHS साइड में भी पॉजिटिव टर्म है, तो हम स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस 16x plus 64 should be greater than 400, so it should be x square plus 16x minus, इसको इधर ले लिया तो हमको क्या मिल जाएगा? अगर 400 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दिया, so that will be 336 greater than 0, right? और अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करके क्या मिल जाएगा? 336 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 6 168, then 2 84, then 2 42, 2 21 7 3 and 3। तो ये फैक्टर्स आ गए। यहां से हमको 16 बनाना है, राइट? और अगर 16 नहीं बन पाएगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमको x क्या मिल जाएगा? -16 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज b square is what? 16 का स्क्वायर, that is 256 minus 4ac, so 4 into this, 4 into 336, so 336 into 4, that is 24, 12 and 2 14, then 12 13 1344, it should be 1344 divided by 2, ये हमको मिल जाएगा। एंड 1344 में प्लस 256 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, देन अगेन 10, यहां पे हमारे पास आ गया 1600, राइट? ये हमको मिल गया, राइट? तो इस तरीके से भी हम फैक्टर्स ले सकते हैं। अगर हमको यहां से 16 नहीं मिल पाता है तो 16 मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? तो यहां से हमको मिल गया फैक्टर, क्या मिल गया फैक्टर्स? -16 प्लस माइनस, यहां से मिल गया रूट 1600, दैट विल बी 40 अपॉन 2, सो यहां से मिल जाएगा 40 माइनस 16, so 40 minus 16 that will be what? 24 by 2 that is 12, तो एक फैक्टर तो हमारे पास 12 आ गया। एक मिल जाएगा -16 minus 40 that is -56 by 2, so that will be -28। ये x की वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहां से हम ले लेंगे, तो एक हो जाएगा x प्लस 28 और एक हो जाएगा x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमको मिल जाएगा, राइट? x प्लस 28 इंटू एक्स माइनस 12, चेक भी कर सकते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे आप चेक कर लीजिए, राइट? और इसके अकॉर्डिंगली हमको मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -28 यूनियन 12 टू इंफिनिटी। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया इनके फॉर x। पर हमको बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है तो वो हमको यहां से तो मिलेगी नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यहां से मिलेगी। और ये सॉल्यूशन सेट क्या है? 12 टू इंफिनिटी, जिसमें 12 इंक्लूसिव नहीं है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगी? 13 ही मिलेगी इस सॉल्यूशन सेट में, क्योंकि 12 तो इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ x विल बी 13, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x निकालनी थी जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस, अब कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम को सही, ताकि हम यूज टू हो जाए इस टॉपिक के और हम सारे टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, वो भी बहुत आसानी से, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, राइट? अब मॉड जो है वो सिर्फ इस पार्ट में है, x माइनस 2 में है,
तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट हमको यहीं से मिलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2, राइट। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो लेट से ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2। तो यहाँ पे हमको दो केसेस मिल जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन 2, सेकंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, व्हेन x इज लेस देन 2। तो जब x 2 से छोटा है तो ये जो मॉड है ये माइनस से खुलेगा, सो इट विल बी माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, राइट। इन दोनों टर्म्स को उधर ले गए तो हमको यहां पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाके बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा प्लस 7। तो ये हमको मिल गई एक इनइक्वालिटी। इसको फैक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसके फैक्टर्स तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर यूज करें लेट से, तो सबसे पहले इसका डी चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 64, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, 64 माइनस 56 दैट इज प्लस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लेट से अगर इसके 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को लेट से इक्वल टू 0 करते हैं तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी 64 माइनस 56, राइट, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4, सो ये हो गया 8 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 4, 2 से डिवाइड कर दिया 4 प्लस माइनस रूट 2 बाय 2, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो यहां से अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा ये x माइनस, और यहां पे आ जाएगा 4 माइनस रूट 2 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस रूट 2 बाय 2, राइट, ये आ गया। एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन है। तो ये हमने एक तरीके से फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन हमको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि x लेस देन 2 होना चाहिए। अब 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट लिखें तो वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 माइनस रूट 2 बाय 2 यूनियन, ये हो गया 4 प्लस रूट 2 बाय 2 टू इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारा, राइट, जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी आएगी और यहां पे x 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये पार्ट तो हम हटा देंगे, तो हमारा फाइनल जो है वो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा कि x 2 से छोटा होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू जो है 4 माइनस रूट 2 बाय 2, इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन फर्स्ट केस में हमारा यही सॉल्यूशन सेट फाइनल बन जाएगा। एंड दैट विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 माइनस रूट 2 बाय 2, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि x लेस देन 2, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 1। अब केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 में क्या बोला गया है कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में ये जो मॉडुलस है ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, x माइनस 2 एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, राइट। सो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये उधर चला गया माइनस 10x, ये हो गया प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये हमको अगेन एक इनइक्वेशन मिल गई। इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट नहीं कर सकते, तो अगर इसको भी अगर आप वापस डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 11 88 दैट इज रूट 12, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो प्लस 12 आ जाएगा। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें प्लस 12 आ गया, दैट इज पॉजिटिव आ गया। तो अगेन हम इसके फैक्टर्स कैसे ले सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट 12 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4, 2 से डिवाइड कर दिया 5 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2,
राइट। सो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आएगा x माइनस, और ये हो जाएगा 5 माइनस √3/2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। लेकिन x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 माइनस √3/2 की वैल्यू जो आएगी वो 2 से छोटी आएगी। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, √3 इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली, तो 5 माइनस 1.732, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 2 से छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन हमको x 2 से बड़ा लेना है। तो यहां पे वैसे हमको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5 माइनस √3/2 यूनियन 5 प्लस √3/2 टू इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट होगा जिसमें इस पार्ट को हम हटा देंगे क्योंकि x 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए, और यहां पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 से बड़ी आएगी। तो यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा इन केस 2, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 प्लस √3/2 कॉमा इंफिनिटी। तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 2। केस 1 में सॉल्यूशन सेट क्या बना था हमारा, माइनस इंफिनिटी टू 4 माइनस √2/2, और यहां पे बना 5 प्लस √3/2 टू इंफिनिटी। दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे दोनों केसेस का। तो दोनों केसेस का यूनियन लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 4 माइनस √2/2 यूनियन 5 प्लस √3/2 टू इंफिनिटी। तो यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सो दैट विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 माइनस √2/2 यूनियन 5 प्लस √3/2 टू इंफिनिटी। सो ये फाइनल आंसर बन जाएगा दोनों का यूनियन लेके। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ध्यान रखना है फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, और कंडीशंस का ध्यान रखना है x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, x² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 7x। अगेन मॉड जो है वो सिर्फ 3x प्लस 2 पे है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहीं से मिलेगा, एंड दैट विल बी माइनस 2/3, राइट। सो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, so x is equal to minus 2/3 is the critical point. So case 1 when x is less than minus 2/3, ये केस 1 हो गया, राइट। तो अगर x माइनस 2/3 से छोटा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो यहां पे मिलेगा x² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया माइनस 3x माइनस 2 माइनस 7x, राइट। सो यहां पे हो जाएगा x², ये आ जाएगा माइनस 10x, जिसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 10x, राइट। ये है माइनस 2, इधर आके बन जाएगा प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से स्प्लिट कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू यहां आएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², b² इज 100 माइनस 4ac, 4 इंटू 6 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा -10 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 76, राइट, रूट 76 डिवाइडेड बाय 2। अब -10 प्लस माइनस 76 को 2 से डिवाइड किया 38, फिर 2 से किया 19, सो ये आ गया 2√19/2, सो दैट विल बी -5 प्लस माइनस √19। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसको यहां लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस, ये आ जाएगा -5 माइनस √19 इंटू x माइनस -5 प्लस √19, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5 माइनस √19 यूनियन -5 प्लस √19 टू इंफिनिटी, राइट। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि x जो है -2/3 से छोटा होना चाहिए। अब अगर हम यहां पर देखें -5 प्लस √19, तो क्या इसकी वैल्यू -2/3 से छोटी है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। अब √19 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच,
4 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 4.5 और 4.4 समथिंग, राइट। सो 4.4 तो -5 प्लस 4.4 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? सो ये आ जाएगा -0.6, राइट। सो -0.6 अप्रोक्सीमेटली, और ये कितना है? -2 इज अगेन -0.67। तो x जो है वो क्या होना चाहिए? वो -0.67 से छोटा होना चाहिए, और जबकि इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली -0.6, जो इससे बड़ी है, राइट। जो -0.67 से क्या है? बड़ी है। तो इसको हम हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 -√19, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इन केस 1। ऐसे ही अब हम केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हो जाएगा कि x जो है वो -2/3 से या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। तो अगेन ये वाला जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव से ओपन होगा, तो हमको मिलेगा x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x + 2, राइट, एंड -7x। तो अब हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया x², यहां पे कितना आ गया? -4x, इधर ले आए, डेट विल बी +4x, ये आ जाएगा इधर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, तो अगेन हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सो x इज -4 + -b² डेट इज 16 -4ac, राइट। सो b² 16 -4ac, so 4 into 2 8, it will be 8 here, divided by 2, so -4 plus minus √8, √8 is 2, √2/2, so ये आ जाएगा -2 plus minus √2, राइट। सो यहां से हमको आ जाएगा x माइनस, और ये हो जाएगा -2 minus √2, और यहां पे हो जाएगा x माइनस -2 plus √2, राइट। तो इस तरीके से हम इस यहां पे फैक्टर्स ले लेंगे और अकॉर्डिंगली फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहां से सॉल्यूशन सेट बन गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 minus √2 यूनियन -2 plus √2 टू ∞। ये सॉल्यूशन सेट बन गया, लेकिन x -2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और ये है -1.414 अप्रोक्सीमेटली, सो डेट विल बी -3.4 अप्रोक्सीमेटली, और x -2/3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट जो है हट जाएगा सॉल्यूशन सेट से। और इसकी बात करें तो -2 प्लस ये कितना होगा? 1.414, सो 1.414 करेंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू -2 प्लस √2 टू ∞, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है -2 प्लस √2 की, वो -2/3 से बड़ी है। अगेन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वही आंसर बन जाएगा, एंड दैट विल बी दिस थिंग, दैट इज -∞ टू -5 -√19 यूनियन, और यहां पे क्या है? -2 प्लस √2, जिसको लिख सकते हैं √2 - 2 टू ∞। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन सेट, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 -√19 यूनियन, और यहां पे आ जाएगा -2 प्लस √2 टू ∞। सो ये फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगेन हमको कंडीशंस का ध्यान रखना है। जो जो कंडीशंस हम ले रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 3 into mod of x minus 1 plus x square minus 7 greater than 0। अगेन मॉड किस पर है? x minus 1 है पर है, तो यहीं से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एंड दैट विल बी 1। अगेन एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x लेस देन 1, तो जब x लेस देन 1 है तो माइनस से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -3 into x minus 1 plus x square minus 7 greater than 0, राइट। सो ये हो जाएगा -3x plus 3 plus x square minus 7 greater than 0, सो ये हो जाएगा x square minus 3x
एंड इधर आ जाएगा -4 ग्रेटर देन 0, राइट। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे, -4x प्लस एक्स -4 ग्रेटर देन 0। तो ये सॉल्व करके आएगा x कॉमन लेके x -4 प्लस 1 x -4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमको मिल गया x प्लस 1 इंटू एक्स -4 ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो ये सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 1, लेकिन x 1 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब ये वाला पार्ट तो हमारा हट जाएगा। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इन केस 1। तो केस 1 में हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या बन गया कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, राइट। ये सॉल्यूशन सेट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब सेकंड केस, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो जो मॉड है वो किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो हमको मिल जाएगा 3x - 3 प्लस एक्स स्क्वायर -7 ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x -10 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम फैक्टर्स ले लेंगे तो फैक्टर्स आ जाएंगे 5x -2x -10 ग्रेटर देन 0, राइट। सो ये x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 -2 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स -2 ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, और x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 2। अब दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो हमको फाइनल क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगेन दोनों केसेस का यूनियन ले लिया, तो यहां पे आया था -इन्फिनिटी टू -1, यहां पे आया 2 टू इन्फिनिटी। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगेन इस तरीके से हमने वापस क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल, इसमें क्या बोला गया है, मॉड ऑफ x -6 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x स्क्वायर -5x प्लस 9, राइट। अब मॉड इस पे भी लगा हुआ है, यहां पे भी लगा हुआ है, तो दोनों से क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप चेक करेंगे इस पार्ट का, दैट इज x स्क्वायर -5x प्लस 9 का, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाएगा b स्क्वायर -4ac, सो दैट इज 25 -36 दैट इज -11 विच इज लेस देन 0। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टर्म हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो इसमें अगर मॉड हम हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर -5x प्लस 9 का जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियसली इस तरीके से कुछ बनेगा। वो हमको जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। ग्राफ जो है वो अपवर्ड पैराबोला रहेगा। अगर ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो वैल्यू हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, अपवर्ड पैराबोला है, तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, चाहे हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख दें। तो अगर हम मॉड हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको आरएचएस साइड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो हमको जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो सिर्फ यहां से मिलेगा, एंड दैट विल बी 6। सो क्रिटिकल पॉइंट विल बी 6। तो अगेन दो ही केस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x लेस देन 6, तो माइनस से खुलेगा, सो -x प्लस 6 ग्रेटर देन, ये हो गया x स्क्वायर -5x प्लस 9, राइट। इन दोनों को उधर ले गए, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये प्लस x हो गया, एंड दैट विल बी -4x, ये उधर जाके माइनस हो गया, सो प्लस 3। सो ये हो गया x स्क्वायर -3x -x प्लस 3 लेस देन 0, राइट। x कॉमन ले लिया, x -3 -1 x -3 लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा x -1 x -3 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू 1 2 3, राइट। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 1, और बोला है x 6 से छोटा होना चाहिए। सो 1 2 3 मतलब 6 से छोटा है, तो ये एक्सेप्टेबल है,
ये सॉल्यूशन सेट एक्सेप्टेबल है, राइट। अब सेकंड केस पे आते हैं, व्हेन x इज जो है जब x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, ये हमारा सेकंड केस बन जाएगा, राइट। अब सेकंड केस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्या होगा ये हम देखते हैं। जब x 6 से बड़ा है तो हमको क्या होगा, ये चीज जो है पॉजिटिव से खुलेगी, सो ये हो जाएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, राइट, सॉरी माइनस 5x प्लस 9, राइट। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ये हमको मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू टर्म्स को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 6x प्लस 15 लेस देन 0, ये आ गया हमारे पास। अब ये लेस देन 0 आ रहा है। अब इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इसका माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15, सो दैट विल बी 36 माइनस 60 दैट इज माइनस 24। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो अगेन क्या बनेगा, एक अपवर्ड पैराबोला तो होगा इसी, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगेन एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 की वैल्यू लेस देन 0 कभी भी नहीं मिलेगी हमको, इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट, क्योंकि d लेस देन 0 आ रहा है और a ग्रेटर देन 1 है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया। और एक्स एक्सिस से ऊपर क्यों है, क्योंकि d लेस देन 0 है, तो यहां से हमको रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो लेस देन 0 तो हमको कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, यहां से हमको कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट केस में सॉल्यूशन सेट मिला था वही हमारा आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट केस में सॉल्यूशन सेट हमको क्या मिला था 1 2 3, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 2 3, राइट। हम चेक भी कर सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इन कंडीशंस का, इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमको यहां से अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट एक बार हम चेक कर ले कर, जो हमको दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वहां से जो ग्राफ मिलेगा अगर वो अपवर्ड पैराबोला है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, और लेट्स से ग्राफ अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है अगर d लेस देन 0 है तो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 5 लेस देन 0। तो यहां पे मॉड दो पार्ट पे है, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलेंगे, एक तो -2 और एक 1, -2 एंड 1। तो फर्स्ट केस लेंगे व्हेन x इज लेस देन -2, जब x जो है वो -2 से छोटा है। तो जब x -2 से छोटा है तो दोनों मॉड को हम नेगेटिव से ओपन करेंगे, तो यहां पे हमको मिलेगा -x प्लस 1 -3 और यहां पे -x -2, राइट। यहां पे क्या मिलेगा -x -2 -5 लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा -x -2 -x -7 लेस देन 0, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, यहां से भी माइनस आ जाएगा, यहां से भी माइनस आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार माइनस से मल्टीप्लाई किया ग्रेटर देन हो गया, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया लेस देन हो गया, क्योंकि दोनों टर्म्स में माइनस है लीडिंग टर्म में, राइट। तो यहां से हमको मिल जाएगा x प्लस 2 x प्लस 7 लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7 टू -2, ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। और यहां पे बोला भी है कि x -2 से छोटा होना चाहिए, और यहां पे -2 से छोटा आ रहा है, दैट इज -7 टू -2, तो ये सॉल्यूशन सेट एक्सेप्टेबल है ऑफ केस 1। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 1। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाला मॉड है ये वाला x -1 वाला, ये तो नेगेटिव से खुलेगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव से खुलेगा। तो यहां पे हमको मिल जाएगा -x प्लस 1 -3 इंटू ये वाला हम किससे खोलेंगे, पॉजिटिव से खोलेंगे, तो x प्लस 2 -5 लेस देन 0, राइट।
ये हमने पॉजिटिव से खोला। अब आगे सिंप्लीफाई करते ये मिलेगा माइनस एक्स माइनस टू, राइट, यहां से मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, लेकिन यहां से क्या मिलेगा एक्स माइनस थ्री एंड दैट विल बी लेस देन जीरो, राइट, क्योंकि अब माइनस इस वाले लीडिंग कोफिशिएंट में नहीं है लेकिन इसमें है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। सो यहां से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, लेकिन x क्या होना चाहिए माइनस टू से माइनस वन के बीच में होना चाहिए। सो माइनस टू से माइनस वन के बीच में होना चाहिए, माइनस टू के इक्वल भी हो सकता है, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहां पे माइनस टू से छोटा है, राइट, और माइनस टू से वन के बीच में होना चाहिए, राइट, x क्या होना चाहिए माइनस टू से वन के बीच में, लेकिन थ्री टू इन्फिनिटी तो वन से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहां से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। सो x बिलोंग्स टू 5, यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब थर्ड केस पे आते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जब x 1 से बड़ा है तो दोनों मॉड को हम पॉजिटिव से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वन एंड माइनस थ्री, राइट, देन इधर आ जाएगा x प्लस टू माइनस फाइव लेस देन जीरो, राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 4। अब यहां पे बोला है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 to 4 एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो 1 से बड़ी वैल्यू है। अब दोनों का क्या ले लेंगे यूनियन ले लेंगे, राइट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस सेवन टू माइनस टू जो हमको यहां से मिला था एंड देन 3 to 4 जो हमको यहां से मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू माइनस टू यूनियन 3 to 4। सो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। तो यहां से अगर हमको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है दैट इज x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहां पे बोला है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ग्रेटर देन 2x, राइट। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो हमको यहां से मिलेंगे। तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को इक्वल टू जीरो लेंगे तो फैक्टर्स करके क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू फोर एंड माइनस टू। सो ये हमको क्या मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो इनको ले लेते हैं, ये माइनस टू एंड फोर, तीन केस बन जाएंगे। फर्स्ट एक्स लेस देन माइनस टू, राइट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब लेस देन माइनस टू है दोनों को नेगेटिव से ओपन किया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, तो हमको फाइनली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ग्रेटर देन 2x। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, राइट। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, नहीं कर सकते एक बार डी चेक कर लेते हैं इसका। तो डी क्या आ रहा है, डी इज माइनस फोर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू माइनस एट, तो डेट इज 16 प्लस 32 डेट इज 48। सो डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसके हम फैक्टर्स ले लेते हैं। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। So under root of b square minus 4ac minus b plus minus under root of b square minus 4ac that is d and which is 48. So divided by 2a, a is 1 here. So यहाँ से मिल जाएगा 4 plus minus, अब root 48 is 16 into 3, 16 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 root 3 by 2, so that will be 2 plus minus 2 root 3. तो ये फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस और ये मिल जाएगा 2 माइनस टू रूट थ्री, राइट, इन टू एक्स माइनस 2 प्लस टू रूट थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 माइनस टू रूट थ्री यूनियन
2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी। सो ये सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस 2 रूट 3 एंड 2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी, राइट। ये सॉल्यूशन सेट आ गया, लेकिन x माइनस 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये पार्ट तो हट गया क्योंकि ये तो माइनस 2 से बड़ा है। ये माइनस 2 से छोटा है नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 इज 1.732 इंटू 2 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा। तो अगर हम 1.732 को इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 6, ये हो गया 14, देन 2, 3, 3.464। So 2 minus 3.464, so that will be approximately minus 1.464. So minus 1.464 जो है वो minus 2 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। minus 1.464 जो है वो minus 2 से बड़ी है, लेकिन x minus 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए सॉल्यूशन सेट यहाँ पे बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इन केस 1, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे फॉर केस 2, इसी तरीके से केस 2 पे आ जाएंगे। केस 2 पे आके चेक करेंगे क्या होगा और अकॉर्डिंगली हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। तो अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है हमारा, यहाँ पे क्या कंडीशन थी, माइनस 2 हमने क्या लिया था, माइनस 2 to 4, ये हमने यहां से लिया था, राइट। अब ये हमने पहले लिया था माइनस 2 से छोटा, अब लेंगे माइनस 2 to 4। तो यहां पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेकिन लेस देन 4। तो जब x माइनस 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो मॉड है ये पॉजिटिव से खुलेगा लेकिन ये नेगेटिव से खुलेगा, तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट, ग्रेटर देन 2x, ये आ गया, राइट। सो यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई किया माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0, राइट। सो यहां पे हमको फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर लेस देन 0, तो यहां पे मिल जाएगा x माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 2 रूट 2 टू प्लस 2 रूट 2, और यहां पे बोला है कि x जो है माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 2 रूट 2 क्या माइनस 2 से बड़ा है। अगर हम यहां पर देखें माइनस 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ये हो जाएगा 1.4 अप्रोक्सीमेटली इंटू 2, दैट इज माइनस 2.8। सो माइनस 2.8 जो है वो माइनस 2 से छोटा है, बट यहां पे x जो है माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए और अप टू 4 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू 4 से छोटी है। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट जो यहां पे मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस 2, राइट, x बिलोंग्स टू माइनस 2 इंक्लूड रहेगा यहां पे सेकंड केस में, सेकंड केस में माइनस 2 को हम इंक्लूड करेंगे सॉल्यूशन सेट में। सो माइनस 2 टू 2 रूट 2। सो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा इन सेकंड केस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, राइट। और अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 2x, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अगेन फैक्टर्स लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस, जैसे यहां पर आया था तो वही आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3, सो x 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू ये हो जाएगा x प्लस, राइट, 2 एंड x माइनस 2 प्लस 2 रूट 3, x माइनस 2 प्लस 2 रूट 3। इस तरीके से यहां पे भी फैक्टर्स आ जाएंगे 2 प्लस 2 रूट 3, राइट, एंड साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 का साइन रहेगा, ग्रेटर देन 0। सो यहां से अगेन हमको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस 2 रूट 3, राइट, ये रहेगा यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन सेट रहेगा। लेकिन यहां बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये पार्ट तो हट जाएगा, और ये क्या 4 से बड़ा है, चेक कर लेते हैं। रूट 3 इज 1.7 अप्रोक्सीमेटली इंटू 2, 3.4 आ जाएगा, 3.4 प्लस 2 करेंगे तो 6.4 आ जाएगा, ऑब्वियसली 4 से बड़ा है। तो यहां पे क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी। सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इन केस 3।
अब तीनों केसेस में जो आंसर आया उनका यूनियन ले लेते हैं। अब यहां पे आया -∞ टू -2, यहां पे -2 इंक्लूड हो गया, तो ये हो गया -2 टू 2√2, तो वो बन गया -∞ टू 2√2, क्योंकि -2 तो इंक्लूड हो गया। सो -∞ टू 2√2 यूनियन 2 + 2√3 टू इन्फिनिटी, ये पार्ट ले लेंगे। तो इन तीनों को मिला के यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, डेट इज -∞ टू 2√2 यूनियन 2 + 2√3 टू इन्फिनिटी। राइट? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। आई गेस काफी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम यूज टू होते जाएंगे इन क्वेश्चंस के। राइट? कर लीजिए इसको नोट डाउन। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड कंसेप्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और वेरियस टाइप्स के एग्जांपल्स हम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ विद मैथमॉर्फोसिस।